हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। हाँ जी भाई, जिन चैप्टरों से आपको लगता था डर, आ गए हैं हम उन चैप्टरों को पढ़ने। आज से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमको बहुत डीप नहीं पढ़ना है इनको, अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। बाकी मैं बहुत डीप भी पढ़ाता हूं लॉजिकल, अलग से हमारी लगभग 15-15 20-20 घंटे लॉजिकल चलता है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई, हम लोग यहां पर उतना पढ़ेंगे और उतना डेटा देखेंगे जिससे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हमारे 100% हो जाए भाई। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल, और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई? स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। किस पर आधारित? स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलेंगे, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट से अलग अलग चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा अजम्पशन। ठीक है भाई, अजम्पशन मीन्स पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, ठीक है भाई। फिर आपसे पूछा जाएगा कंक्लूजन। चलो जी, यहां लिखा भी है, इस पे ही आ जाते हैं सीधे सीधे। एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना? क्या दिया जाएगा? एक स्टेटमेंट, और उस एक स्टेटमेंट से आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और आपके एग्जाम ओरिएंटेड हमें कितना लॉजिकल पढ़ना है। तो स्टेटमेंट से पहला चैप्टर आपको पढ़ना है अजम्पशन निकालना। किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई कथन बोला, उस कथन से सबसे पहले तो आपको अजम्पशन मींस पूर्व धारणा निकालना आना चाहिए भाई। कायदे से बात करेंगे सब चीजों पर, ठीक है। फिर उसकी बात का मतलब क्या था, कंक्लूजन निकालना आना चाहिए आपको, निष्कर्ष निकालना आना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आपको उससे आर्ग्यूमेंट करना, मतलब तर्क करना आना चाहिए, तर्क। फिर उसकी बात से जो भी चीज आप समझे, अब आपको उस पर एक्शन मतलब कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है भाई। फिर आपको उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये 5 पूरा लॉजिकल में चैप्टर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड। पहला पूर्व धारणा, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा तर्क। अब ये होते क्या है समझिए। मैंने कोई स्टेटमेंट बोला तो मैं हो गया स्पीकर, आपने मेरी बात सुनी, आप हो गए मेरे भाई लिसनर। मैं वक्ता, आप श्रोता। दोनों के बीच की कहानी है पूरी लॉजिकल रीजनिंग, कि एक जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो कैसे सोचता है बोलते समय। एक लिसनर जो श्रोता है, वो कैसे समझता है बातों को, और फिर रिप्लाई में स्पीकर को क्या बोलता है। यही है पूरी कहानी लॉजिकल रीजनिंग की। तो यहां पर ये जो अजम्पशन है, ये जो पूर्व धारणा है, ये क्या होता है? जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, तो मैंने स्टेटमेंट बोलने से पहले कुछ सोचा होगा। बात समझे या नहीं समझे? मैंने कुछ बोला, उसको बोलने से पहले मैंने जो सोचा, वो मेरी पूर्व धारणा मींस अजम्पशन होता है। तो ये किसका काम होता है? व्हाट इज चैप्टर नेम? बेटा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते जा रहे हैं। अभी हम पहला अजम्पशन स्टार्ट करेंगे, फिर कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे, फिर आर्गुमेंट स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल पढ़ने का एक क्रम है, ठीक है जी। तो वही क्रम अभी मैं आपको दर्शा रहा हूं। और थोड़ा सा लॉजिकल का मतलब पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा और आप 100% सही करने लग जाएंगे, ना जी ना। लॉजिकल साइकोलॉजी है, ठीक है। और साइकोलॉजी कोई 2-4 दिन में ऐसे ही नहीं सीखी जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सीख पाए फिर भी, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टेटमेंट मैंने बोला तो मैं हो गया स्पीकर। अब मैंने कोई बात बोली तो मैं उसको बोलने से पहले कुछ सोच चुका हूंगा, उस बात से रिलेटेड कुछ ना कुछ। वो मेरे अजम्पशन है। तो अजम्पशन हमेशा किसके दिमाग में आते हैं? जो बोलता है, मतलब स्पीकर, जो वक्ता है, जो बात कह रहा है, उसके दिमाग में बातों से, जो वो कर रहा है ना बातें, उनसे रिलेटेड जो विचार चल रहे हैं, वो उसके अजम्पशन है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर? वाह रोहित, शाबाश। इस मैसेज का तो मैं दिन भर इंतजार करता हूं। एक आध क्लास में 1-2 नमूने जरूर मिलते हैं भाई। हमने ना रॉकेट साइंस का फॉर्मूला पढ़ लिया अभी। तेरे समझ नहीं आया, तू पृथ्वी पर रह जाएगा, बाकी सब निकल जाएंगे ऐसे ही, हैं? सब मंगल ग्रह पर घर बना के रहेंगे, तू यहां रह जाएगा अकेला पड़ा हुआ। इतना सब कुछ सीख लिया, तू समझ नहीं पाया। बताओ कैसे बनाएगा आप रॉकेट? ये सब तो रॉकेट बना के जाने वाले, बताइए।
रोहित बहुत गड़बड़ हो गई भाई ये तो तेरे साथ, तू नहीं समझ पाया, बताओ क्या चल रहा है। आजा मेरे भाई, कम से कम ये तो देख लिया करो, इतना तो सोच लिया करो कहां बोलना है, समझ आया या नहीं आया। अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, उससे पहले तूने बोल दिया समझ नहीं आया। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ भाई मैं समझा रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग दो चीजों पर डिपेंड करती है, स्टेटमेंट पर, मतलब स्पीकर पर जो बोल रहा है, लिसनर जो उसकी बात सुन रहा है। मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, मैंने स्टेटमेंट बोलते समय जो भी उससे रिलेटेड बातें सोची वो आ जाती हैं अजम्पशन में। ठीक है भाई, अब उसके बाद में आप इस समय कौन है, आप श्रोता हैं, आप लिसनर हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे स्टेटमेंटों को सुन रहे हैं। तो आप मेरी बातों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या रिजल्ट पर पहुंचते हैं आप मेरी बातों के, वो निष्कर्ष होता है। तो श्रोता जो सुनता है वो कंक्लूजन निकालता है बातों से, लेकिन कंक्लूजन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप अजम्पशन ना जान जाओ, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है, जब तक आप ये ना जान जाओ तब तक आप कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सकते। इसका एक बड़ा सटीक सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने पापा से बोला पापा मूवी देखने चला जाऊं, पापा ने बोला जो तुम्हारे मन में आए वो करो। अब ये वाली बात सुनकर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, पापा ने तो कह दिया जो तुम्हारे मन में आए वो करो, मतलब चले मूवी देखने, ये कंक्लूजन निकालोगे या फिर मूवी का प्लान तुरंत कैंसिल करोगे। तो जो समझदार बच्चा होगा ना वो मूवी का तुरंत प्लान कैंसिल करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंक्लूजन पर, पापा की बात सुनकर कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले अजम्पशन जान गया कि भैया पापा के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि पापा ने कोई नॉर्मल वे में खुश होके तो नहीं कहा ये कि जो तुम्हारे मन में आए वो करो। तो अजम्पशन जब तक आप नहीं जान पाओगे ना कि मन में क्या चल रहा है बोलने वाले व्यक्ति के, तब तक आप सही कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। ठीक है, मुझे इस चैप्टर का इंतजार था, बस खत्म हो गया इंतजार। आइए 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 यहां पर आइए। अब आइए जी आर्ग्यूमेंट। भाई आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, तर्क किया जाता है, तर्क। अच्छा तर्क आप लोग रोज डिबेट में सुनते हो ना रात को न्यूज में, क्या वो सच में आर्ग्यूमेंट करते? नहीं, वो आर्ग्यूमेंट जानते ही नहीं है करना, उनको आर्ग्यूमेंट आते ही नहीं है। उनको लॉजिकल पढ़ना चाहिए आर्ग्यूमेंट होते कैसे हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि आप पहले सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जान जाओ, फिर उसकी बात का मतलब क्या था ये भी जान जाओ, तब उससे रिप्लाई में कोई बात कहो, ये आर्ग्यूमेंट होगा। आपने उसकी बात सुनी सामने वाले की, तुरंत उससे लड़ना स्टार्ट, वो समझाता समझाता थक गया, अरे भाई मेरी बात का मतलब ये नहीं है, अरे यार तू गलत समझ गया, अरे भाई मेरी बात का मतलब ये नहीं था, लेकिन आप उसको गाली बके जा रहे हैं, अरे तूने ऐसे कैसे कह दिया, तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये क्या कर दिया। वो समझा रहा है भाई ये मतलब नहीं है मेरी बात का, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। इसका मतलब है कि आप बिना कंक्लूजन निकाले सही आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। भाई मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि आगे का आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये बैंक वगैरह के एग्जाम्स में आने वाली चीजें हैं, आपको ये 3 चैप्टर पढ़ लेने हैं बस, और आपके एग्जाम में यहीं से 3 चैप्टर आएंगे। ठीक है जी, समझ गए 3 चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं लॉजिकल से। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है अजम्पशन, दूसरा आपको पढ़ना है कंक्लूजन निष्कर्ष, तीसरा आपको पढ़ना है आर्ग्यूमेंट। और इनको पढ़ने का एक क्रम है। सबसे पहले आपको पढ़ना है अजम्पशन, पूर्व धारणा। सबसे पहले क्या पढ़ना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पूर्व धारणा। पूर्व धारणा क्या है? कोई व्यक्ति स्टेटमेंट बोलने से पहले अपने मन में क्या सोचता है, यह है पूर्व धारणा। कहने का मतलब है मैंने स्टेटमेंट बोला, उससे पहले मैंने जो सोचा उससे रिलेटेड, वो पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा के बाद में व्यक्ति क्या पढ़ता है भाई, आप लोग क्या पढ़ेंगे, निष्कर्ष। फिर भाई मैंने तो बोल दिया, मैंने तो सोच लिया, जो सोचना था वो थी मेरी पूर्व धारणा। अब आपने सुना और आपने सुनकर उससे क्या मतलब निकाला, यह है निष्कर्ष। फिर आपने मेरी पूर्व धारणा जानी, निष्कर्ष निकाला, फिर जाके कहीं आपने मुझसे क्या किया,
तर्क किया। तो इसी क्रम में पढ़ना है ये लॉजिकल। ठीक है भाई, वैसे मैं अपने स्पेशल बैचेस में बहुत तूफानी पारी खिलाता हूं लॉजिकल में, और मैं बोल देता हूं कि जिसने मन से लॉजिकल पढ़ लिया ना भाई, वो एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि इतना डीप चीजों को पढ़ सकें। हम यहां पर एक तरह से उतना पढ़ के चलेंगे जिससे कि एग्जाम कवर हो जाए हमारा। ठीक है ना, बात क्लियर हुई है? चलो जी, चलो जी, अब जरा हम स्टार्ट करते हैं पूर्व धारणा को। तो छोटी छोटी बातें मेरे को सुनना और समझ के चलना। पूर्व धारणा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। तो पूर्व धारणा है क्या? देखो, कोई भी व्यक्ति जब कोई भी स्टेटमेंट बोलता है तो उससे पहले अपने दिमाग में कुछ सोचता है। ठीक है, और वो जो सोच रहा है ना, वही उसकी पूर्व धारणा है। मतलब बोलने से पहले, पूर्व मीन्स पहले, धारणा मीन्स धारण कर लेना। बोलने से पहले जो व्यक्ति अपने दिमाग में चीजें धारण कर लेता है वो है पूर्व धारणा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं कहूं तो आप लोग जैसे मान लो आप ही स्पीकर हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप सारी बातें नहीं बोलते। सोचते तो बहुत कुछ हो लेकिन बोलते चुनिंदा बात हो। फिर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, आज उससे ये कहूंगा, आज उससे ये कह दूंगा, आज उससे ये कह के ही रहूंगा, सामने जाते ही सब फिर 4 शब्द ही निकलते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हम लोग सोचते बहुत कुछ है लेकिन बोलते थोड़ा सा ही है। तो जो बोल दिया वो तो हमारा स्टेटमेंट बन गया, लेकिन उससे रिलेटेड जो बहुत सारा सोचा था वो क्या बन गया? हमारा अजम्पशन बन गया। ठीक है, सर 4 चैप्टर हो गए जो हमारी बुक में ही नहीं है। भाई फिर तुम गलत बुक को फॉलो कर रहे हो आशीष। ठीक है आइए जी, अब जरा कुछ ऐसी बातें, पहले तो मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा। चलो उससे पहले एक एग्जाम्पल पढ़ के सुनाता हूं मैं। हमारी टीम में विराट कोहली है, हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। भाई ये मैंने स्टेटमेंट बोला तो कुछ तो सोचा होगा ना, बहुत कुछ सोचा होगा। भाई मैंने बोल दिया हमारी टीम में विराट कोहली है, हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। तो मैंने क्या क्या सोचा होगा? जो जो सोचा होगा ना वो मेरे सब अजम्पशन होंगे। क्या मैंने ये सोचा होगा विराट एक अच्छा खिलाड़ी है? ऑब्वियसली सर आपने बिल्कुल ये सोचा होगा। आप तारीफ ही तो कर रहे हो उस आदमी की, जरा देखना। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी टीम में विराट है, हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। इसका मतलब है आप ये सोच रहे हैं कि विराट मैच जिता सकता है, वो एक अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल सर, एकदम ये सोच रहे होंगे, तभी इतनी बड़ी बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात, विराट मैच को जिता सकता है, ऑब्वियसली तभी मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है हमारे पास विराट कोहली है, मैच जीत जाएंगे। इसका मतलब है मेरे मन में पहले ही मैंने ये सोच लिया है कि विराट मैच जिता सकता है। बिल्कुल सर। तो आप अब आई थिंक समझ पाए होंगे कि क्या स्टेटमेंट और क्या पूर्व धारणा मींस अजम्पशन होता है। ठीक है, किसी की पूर्व धारणाएं कैसे मालूम करें? देखो ना भाई, बड़ा मुश्किल होता है। फिर पूछते हैं लोग, अभी देख नहीं रहे हो आप बाबा बागेश्वर धाम, वो यही तो कर रहे हैं, पूर्व धारणा ही तो जान रहे हैं दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है? और पूरा देश उनको पूछ रहा है। फिर तो समझ जाइए, फिर छोटी सी तो कला मैं तुमको भी सिखा दूंगा उतने दिन तो अपने गांव में तो पूछ सकते हो तुम तो आज मैं आपको अजम्पशन पढ़ाने जा रहा हूं कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, साइकोलॉजी के चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं, इसलिए मन से पढ़ने हैं आपको। चलिए जी स्टार्ट करें कुछ पॉइंट्स। पहले तो कुछ सावधानियां आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। वो सावधानी नहीं रखी तो क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे। सबसे पहली सावधानी, भैया अपना दिमाग कर दो बंद। अब सर अपना दिमाग क्यों बंद कर दें? क्योंकि ये अजम्पशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं अजम्पशन मतलब पूर्व धारणा, ये इसमें आपके दिमाग का कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा मैंने बोला तो पूर्व धारणा किसके दिमाग का गेम है? मेरे दिमाग का गेम है ना। मेरे दिमाग में जो बात आई होंगी वो है पूर्व धारणा। तो इसमें तुम्हारे दिमाग का क्या? तुम फालतू में उसमें अपने एक्सपीरियंस डालोगे कि ना ना ऐसे नहीं ऐसे होता है, गलत कर बैठोगे। जैसे एक बार सटीक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को इस बात पर। मैंने बोला रात मैंने भूत देखा, मैं डर गया, मैं गिर गया, मेरे चोट आई। ये मेरा स्टेटमेंट है आपसे। आपने बोला सर अरे हाथ कैसे टूट गया आपका? मैंने बोला रात यार मैंने भूत देखा, मैं डर के भागा, मैं गिर गया, हाथ टूट गया यार। अब इसमें पूर्व धारणा, पहली पूर्व धारणा, साइंस भूतों को नहीं मानता, भूतों जैसी चीजें नहीं होती। ये पूर्व धारणा सही है या गलत है?
भाई बताइए जल्दी से, ये पूर्व धारणा सही है या गलत है? मैंने क्या बोला? साइंस भूतों को नहीं मानता, भूतों जैसी चीजें नहीं होती। जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको, ये पूर्व धारणा सही है या गलत है? भाई देखो, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको, मेरे क्वेश्चन जो मैं पूछूं उनके आंसर देने होंगे। आप ऑफलाइन में होते तो समा बांध देते हम इस चीज पर, लेकिन अभी आप लोग फुल पार्टिसिपेट करना, जिससे कि मेरे को समझ में आए कि हाँ आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। सही है सर, सही है, नहीं सर, सही है, सही है, सही वाले मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि सही है, सही है, सही है, सही है। वाह भाई वाह, देख रहे हो आप? गलत है सर, सही है, सही है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अभी गलत वाले हो गए काफी। राइट है। अब पता है इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने मेरी दिमाग पर क्या चल रहा है ये नहीं सोचा, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस डाल दिया। सर सही कह रहे हैं, साइंस तो भूतों को मानता ही नहीं है, भूतों जैसी चीज होती नहीं है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन क्या आपको अपना दिमाग चलाना था? नहीं, क्योंकि इसमें आपके दिमाग का कोई काम ही नहीं है चैप्टर में। ये स्पीकर का दिमाग है। मैंने बोला मैंने भूत देखे, इसका मतलब क्या है? मेरे दिमाग में भूत है, मैंने देखा है, ये मेरे दिमाग का गेम है पूर्व धारणा। आप अपना दिमाग क्यों चला रहे हो? मैंने जब बोल दिया क्लियर क्लियर कि हाँ मैंने रात भूत देखा, मैं देख के डरा और गिर गया, चोट आई, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो है पूर्व धारणा। मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि साइंस भूतों को नहीं मानती। अरे मत मानती हो, मैं तो मानता हूं, मैंने देखा है यार। इसका मतलब है ये पूर्व धारणा गलत थी। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप अपना दिमाग इस चैप्टर में ना लगाएं। आप ऐसे वर्क करें कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्या सोच रहा है। आप अपने आप को इस चैप्टर में स्पीकर मान लें, बोलने वाला व्यक्ति, कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, और ऐसा बोल रहा है तो अब इससे रिलेटेड क्या चीज सोच रहा होगा। समझ गए ना आप? अगर ये इतनी सी बारीक जो मैंने पॉइंट एक बताया है आपको, ये आप समझ गए तो पूरा लॉजिकल बहुत आसान है। आज मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट ही समझाऊंगा, क्वेश्चन हम कल कर पाएंगे, लेकिन ये पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। तो आप समझ गए, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको एज अ वक्ता मींस स्पीकर की तरह काम करना है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? अब आते हैं कुछ पॉइंटों पर, जो पॉइंट आपको सही पूर्व धारणा तक लेकर चलेंगे। इन पॉइंटों को अपने दिमाग में रखना। जैसे मैं बात करूं कि अजम्पशन कभी भी पूर्व धारणा नहीं होगा। अजम्पशन नहीं मतलब कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होता। उसका एक रीजन है। निष्कर्ष मतलब रिजल्ट, बात का रिजल्ट क्या है। पूर्व धारणा मींस अनुमान। ऐसा हो सकता है, व्यक्ति बोलने से पहले जो सोचता है ना वो उसके अनुमान होते हैं, लेकिन निष्कर्ष 100% श्योर रिजल्ट है मेरी बात का। मैंने ऐसे कह दिया भाई, तो कभी भी रिजल्ट पूर्व धारणा नहीं होता। तो निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होगा, पहली बात तो ये। और ये क्वेश्चनों से हम समझेंगे बात क्या है। इन पॉइंटों को आप नोट डाउन करते चलना, या फिर मैं ये पीडीएफ डलवा दूंगा, इनको एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, ये बच्चा समझ गया, सुनील समझ गया। स्पीकर ने बोल दिया हम भाई साहब इंडिया में नहीं अमेरिका में हैं, तो उसके दिमाग में अब ये इंडिया नहीं ये अमेरिका है। ठीक है? हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। ठीक हाँ यही बिल्कुल बोल दिया तो बोल दिया। कोई जैसे वो एक अभी है ना, स्पीकर के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता भाई इस चैप्टर में। स्पीकर ने जो बोल दिया बस उसके गुणगान गाओ तुम। चलिए जी आ जाइए यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी सुधार, ठीक है, परामर्श, सलाह, लाभदायक प्रभाव या परिणाम दिखाते हुए कोई बात कर रहा है तो ऐसी पूर्व धारणाएं सही होती है। अगर पूर्व धारणाओं में, क्यों? क्योंकि पूर्व धारणा क्या है? व्यक्ति जो सोचता है ना वो अच्छी अच्छी बातें तो सोचता है अपनी बात से रिलेटेड, यार इसका ये प्रभाव पड़ जाएगा, यार मजा आ जाएगा ऐसे हो जाए तो। जैसे मैंने कहा कि यार आप मन से पढ़ो, यार सिलेक्शन ले लो इस बार, तो अब मेरे मन में क्या क्या आ रहा होगा, यार इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनकी लाइफ बन जाएगी। दूसरा, मेरे को मिठाई के डिब्बे ला के देंगे, मेरे को क्रेडिट भी देंगे थोड़ा बहुत, है ना। और भाई साहब इनके पूरे परिवार के प्यार इनके प्रति बहुत ज्यादा हो जाएगा। परिवार की जो भी अगर मिडिल फैमिली से है वो एकदम अचानक से थोड़ा सा अपने परिवार में फाइनेंशियली थोड़ी सी ग्रोथ कर लेंगे। ये सब बातें तो दिमाग में, मतलब दिमाग में ना जो हम बात करते हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीजें ही आती हैं। चाहे आप क्यों ना ये कहें कि यार इस आदमी को मार दो भी बोल रहे हो ना, तो भी उसके लाभ गिनोगे, मारने से फायदा क्या है। तो इसका मतलब है जब भी पूर्व धारणा आ जाए और पूर्व धारणा में सुधार दिखाए,
परामर्श दिखाए, सलाह, लाभदायक प्रभाव दिखाए कि यार मजा आ जाएगा ऐसे हो जाए तो वो पूर्व धारणा हमेशा सही होती है, क्योंकि मन में ऐसे ही विचार आते हैं। ठीक है, अपनी बात से रिलेटेड है। हाँ, जैसे आपने बोल दिया रात है तो रात ही है भाई, लेकिन अब इधर आ जाओ। पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव छुपा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, ऐसा ना हो कि हम भैया कथन बात कर रहे हैं कहीं और की, पूर्व धारणा कहीं और भाग रही है। मैंने बोला इंडिया का और बांग्लादेश का मैच है, इंडिया आसानी से जीत जाएगी, और आप बोल रहे हो कि भाई साहब पाकिस्तान को तो हम धूल चटा देंगे। ठीक है, वो रियलिटी है, जो हम करेंगे, लेकिन इस समय नहीं सोचना है ना। ये अभी बात इंडिया और बांग्लादेश की चल रही है, तो इंडिया और बांग्लादेश की बात चल रही है तो सोचोगी आप इंडिया और बांग्लादेश से ही रिलेटेड। ह्यूमन नेचर है। ठीक है, कभी भी हम पॉइंट से हटकर नहीं सोच सकते। जैसे यार तुम कभी दिल्ली आओ तो मिलो मुझसे, मैंने बोल दिया, मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है, तुम कभी ना कभी तो दिल्ली आओगे तो मुझसे मिलोगे। मेरे दिमाग में ये थोड़ा चल रहा है कि तुम लखनऊ आओगे तो मिलोगे अब, या पटना आओगे तो मिलोगे। हाँ, नहीं चल रहा ना। तो जिस समय में जो बोलता हूं उसी से रिलेटेड बात सोचता हूं, तो इसका मतलब है कि यथार्थ भाव पूर्व धारणा में छुपा होना चाहिए हमारे स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट से फालतू की बातें नहीं, बाहर की बातें नहीं। ठीक है भाई, आइए जी नेक्स्ट पॉइंट कुछ और जान। ये सारे इंग्लिश में, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो एक बार इनको पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आइए जी फिर आगे के पॉइंट ऑफ व्यू और बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं भाई जो हमारी पूर्व धारणा को थोड़ा स्ट्रांग बनाते हैं कि यार ये तो सही हो सकती है। देखो मैंने क्या बोला, पूर्व धारणा, अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन एक संभावना ही तो है। तो कुछ शब्द अगर ऐसे आ जाए जो संभावना ही दर्शाएं, वो और ज्यादा पॉजिटिव बना देते हैं हमारे अजम्पशन को। और वो शब्द कौन कौन से? ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, सामान्यतः ये हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी दिखाने वाले कुछ शब्द अगर हमारी पूर्व धारणा में नजर आ रहे हैं तो वो सही है। इन पॉइंटों को बस आप सुनते जाओ, फिर देखना क्वेश्चन आपको कितने आसान लगने लगेंगे। ठीक है, आइए जी यहां पर अब जरा बात करते हैं। जरा समझिए इस बात को कि अगर पूर्व धारणा में पास्ट और फ्यूचर की आपने बात कर दी और स्टेटमेंट में कोई पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं थी, तो वो पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। भाई जैसे मैंने स्टेटमेंट में बोला यार आज का दिन बड़ा ही अच्छा है, अब आप पास्ट की बात करो कि कल का दिन खराब था, गलत हो जाएगा। अगर हम आज की बात स्टेटमेंट में कर रहे हैं तो हम सोचेंगे भी बस आज के ही बारे में, पास्ट या फ्यूचर दिमाग में नहीं आता हमारे। बात समझ में आ गई है? तो ये वाला पॉइंट भी आप समझ के चलेंगे कि अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट की बात कर रहा है तो हम सोचेंगे भी प्रेजेंट का, फिर पास्ट या फ्यूचर का नहीं सोच सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि पूर्व धारणा में सभी, सारे, प्रत्येक, निश्चित रूप से, अनेक रूप से, एकमात्र, कुछ इस टाइप के शब्द आ जाएं तो पूर्व धारणा गलत हो जाती है। सर गलत क्यों हो जाती है? उसका मैं एक रीजन आपको बता देता हूं। भाई गलत इसलिए हो जाती है, आप ये जानने की कोशिश करें। मान लो आपका एग्जाम है नजदीक में, आपने मेरे से बोला सर तैयारी कैसे करूं? मैंने बोला मूक लगाओ भाई दबा के एकदम। आपने 10-15 मूक लगाए, मान लो अभी तक आपके 7 मूक लगे हैं, 200 नंबर का आपका पेपर था ऐसे मान के चलेंगे, और आपके अभी 7 मूक लगे, मैंने फोन मिला दिया, हाँ भाई मूक वोक लगा रहा है नहीं लगा रहा है। पहले नंबर सुन लो अपने 7 मूकों में, 200 में से एक मूक में 120, दूसरे मूक में 150, तीसरे मूक में 100, चौथे मूक में 125, पांचवें मूक में 180, छठे मूक में मेरे भाई 130 और सातवें में 110 है। ये आपने 7 मूक लगाए हैं। मैंने फोन कर दिया, ठीक है, मैंने फोन किया, हाँ भाई मूक वोक का मैंने बोला था, आपने मूक लगाए नहीं लगाए? आप बोलेंगे सर लगाए। तो मैंने बोला क्या स्कोर आ रहा है? सोच लो दिमाग में, आप मुझे क्या स्कोर बताओगे, फिर मैं उस पर पॉइंट आउट करता हूं। ठीक है, आप मुझे बोलेंगे हाँ जी सर 180 नंबर आ रहे हैं, हाँ जी सर 180 नंबर आ रहे हैं। आपने सबने यही सोचा होगा 180 नंबर बताने हैं सर को। ठीक है, ह्यूमन नेचर है भाई, हम हमारी क्वालिटी सामने रखते हैं, अपनी बुराइयां सामने नहीं रखते। ठीक है जी,
तो जो हमारा बेस्ट होता है ना, जो हमने बेस्ट, क्योंकि हम बहुत सारी बातें सोचते हैं तब कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं वो स्टेटमेंट बन जाता है और जो नहीं बोल पाते वो अजम्पशन बन जाता है। तो जो भी हमने सोचा उसमें से जो भी बेस्ट होता है वो हमारे स्टेटमेंट में आ जाता है। तो स्टेटमेंट से ऊपर कोई बात अजम्पशन में नहीं रहेगी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं ह्यूमन नेचर कैसे वर्क करता है कि अगर इतने सारे आपने मोक दिए उसमें से जो सबसे बेस्ट था ना उसको आप गा दोगे पूरी दुनिया को, अरे हमारे भी 180 आए भाई। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो अगर आप सभी प्रत्येक सारे ऐसे शब्द देखते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बड़ी बात कर देते हैं ना। जैसे मैंने बोला यार हमारी क्लास में से बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा और अजम्पशन में लिख दिया हो सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो ये अजम्पशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं ये सोच लेता ना कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा तो मैं ये नहीं बोलता काफी बच्चों का सिलेक्शन होगा, फिर मैं यही बोलता सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो मेरे स्टेटमेंट से बड़ा बना देते हैं अजम्पशन को ऐसे शब्द। एकमात्र यही तरीका है, सिर्फ यही करो। सभी, प्रत्येक, ये शब्द ना बहुत बड़ी बात कर देते हैं स्टेटमेंट से भी, और स्टेटमेंट से बड़ी बात कभी भी हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो भी सबसे बड़ी बात है वो हमारे स्टेटमेंट में आ जाती है। फिर समझ जाइए हमारे अजम्पशन में सारी बातें हमारे स्टेटमेंट से छोटी ही होंगी। ठीक है भाई, आइए जी यहां पर जो पूर्व धारणा, देखो सबसे बेहतरीन पॉइंट यह है, जो पूर्व धारणा कथन को मजबूत बना दे वह सत्य होगी, और जो पूर्व धारणा कथन को कमजोर बना दे वो गलत हो जाएगी। ये पॉइंट अगर याद कर लिया तो 50% क्वेश्चन तो इसी एक पॉइंट से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति हमेशा जो बोलता है उसको मजबूती देने वाली बात सोचता है। आप कोई भी जैसे डिबेट कर रहे हो, आप मेरे से बातें करने लग रहे हो, तो आप चाहे गलत वे में चले गए, आप गलत बात को पकड़ के कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी उस पर डटे रहेंगे और आप फिर भी उस पर पॉइंट सोचते रहेंगे दिमाग में, यार अगला पॉइंट क्या बोलूं, अगला पॉइंट क्या बोलूं। मतलब आप अपनी बात को मजबूत करने वाली ही अजम्पशन सोचेंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहे वो गलत बोल रहा है चाहे वो सही बोल रहा है, अपनी बात को कमजोर करने वाले अजम्पशन नहीं सोचता। ठीक है, बात समझ में आ गई है। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। दो प्रकार की पूर्व धारणाएं कभी सही नहीं होती। एक तो वही जो कथन का विरोध करे, कथन के अपोजिट चली जाए या कथन को कमजोर बना दे। भाई कभी भी आपने सोचा है कि आपने जो बोला हो उसके अपोजिट दिमाग में आ गया हो? ना, नहीं आता। ठीक है, वह पूर्व धारणा जो कथन से कोई संबंध नहीं रखती है, ऑब्वियसली वो भी गलती होंगी। चलिए जी, मैंने आपको ये जो पॉइंट बताए हैं ये बहुत बेहतरीन पॉइंट हैं और ये पूर्व धारणा के चैप्टर में आपके काफी काम आएंगे। बात क्लियर हुई है? तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें ना तो भाई हम पूर्व धारणा के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। असली गेम मैंने आपको जो बताया वो ये है, जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। बहुत ज्यादा हम हौज पौज फैलाएंगे नहीं, वैसे तो अभी बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन उनको डिस्कस करने से बहुत ज्यादा फायदा हमारा अभी है नहीं। ठीक है ना, तो हमने मेन पॉइंट जो वैलिड पॉइंट थे जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना है वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, सबसे पहली बात अपना दिमाग नहीं चलाना, हमें एज अ स्पीकर सोचना है कि ये व्यक्ति क्या सोचकर बोल रहा है। दूसरी बात, हमने जो बोल दिया वो सत्य है और हमारे दिमाग में उसी से रिलेटेड बात आ रही होंगी चाहे हमने कितनी भी गलत बात कर दी है। ठीक है भाई। तीसरा, हम हमारी बात को मजबूत करने के लिए अजम्पशन रखते हैं ना कि कमजोर करने के लिए। हम हमारे स्टेटमेंट के पक्ष में खड़े होते हैं ना कि विपक्ष में। ठीक है भाई, क्लियर हुई है? मैंने बुक मंगा लिया है सर भाई, बस फिर क्या लगे पड़े रहो बुक पर और लग जाओ एकदम दम से। चलो अब ना छोटे छोटे हम क्या उठाएंगे, वैसे देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में, कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। चलो ना, चलो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपसे आ जाते हैं। जैसे एक कंडीशन सीधे सीधे आ जाती है विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट की, कि भाई जब कोई व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट देता है तो वो क्या क्या सोचता है। आप किसी भी चीज का, मान लो आपने कोई भी कंपनी खड़ी कर ली है ना, फिर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट जब आप करेंगे ना मार्केट में तो कुछ तो सोचेंगे। तो व्यक्ति ऐड करते हुए क्या सोचता है? व्यक्ति सोचता है लोग इस विज्ञापन को पढ़ेंगे, देखेंगे या सुनेंगे। यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पर वो जो ऐड आ जाते हैं ना,
10 सेकंड में जिनको आप स्किप कर देते हो। वो एड लगाने वाला व्यक्ति भी क्या सोचता है, सोचता तो यही है कि आप उनको देखेंगे सब पूरा एड, ठीक है, लेकिन आप स्किप कर देते हैं, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि ये तो अजम्पशन है ना, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं ऐड कराऊंगा तो मैं सोचूंगा यही कि भाई सब लोग मेरे ऐड को देखेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे। अच्छा, लोग इस प्रचार को पसंद करेंगे, सबसे बड़ी बात तो यही। आपने नहीं देखा फेयर एंड लवली का ऐड आता था, 5-7 दिनों में गोरी एंड ग्लोइंग त्वचा, यूज करें फेयर एंड लवली, आता था ना ऐड। हाँ जी सर। तो उसमें जो शब्द बोले जाते हैं, वो शब्द क्यों बोले जाते हैं आपको पता होगा, उस पर केस भी लगा दिया है फिर, क्योंकि उसमें बोला गया था कि भैया आप रूढ़िवाद फैला रहे हो, कलर भेद फैला रहे हो कि गोरी ही त्वचा क्यों चाहिए, है ना। लेकिन जब वो ऐड बनाते हैं तो वो ऐड ऐसे बनाते हैं जो लोगों को पसंद आए, जो लोग चाहते हैं वही ऐड बनाते हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है लोग पसंद करेंगे, ये भी सोचता है वो आदमी, इतना खर्चा कर रहा है तो उसके दिमाग में ये बात तो आती है कि मैंने जो भी बना दिया है अभी इनको भाई साहब पसंद आएगा, मजा आ जाएगा इनका, एकदम टूट पड़ेंगे, क्या बनाया है ऐड, है ना। चलिए जी, तीसरा, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे, इसीलिए वो अपने ऐड के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल आईडी देते हैं, कॉन्टेक्ट अस, हमको संपर्क करें, क्योंकि उनको लगता है अब लोग पागल हो जाएंगे, भाई साहब इतनी प्रतिक्रियाएं देंगे कि भैया हमारा भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो, हमारा भी कर लो, हमारा भी कर लो, ये ना ये सब, ठीक है। आइए जी, उस चीज की मांग है, बिल्कुल भाई। एडवर्टाइजमेंट आप नोटिस करते हो, सर्दियों में ऐसे आ जाएंगे भाई सब इनर के, गर्म इनर ये पहनो और फिर हिमालय पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस गर्मियों में क्यों नहीं आते, सर्दियों में आते हैं। गर्मियों में चलते हैं भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पिए, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, आप देख रहे हैं। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट मार्केट में तब आता है जब उसकी नीड हो। तो जो ऐड दे रहा है वो व्यक्ति ये सारी बातें सोचता है ऐड देते समय। पहली बात, लोग मेरे ऐड को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। दूसरी बात, लोग इसको पसंद करेंगे। तीसरी बात, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। और चौथी बात, लोगों को इसकी नीड है, ठीक है भाई। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट वाला क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप ये चारों पूर्व धारणाएं अगर वहां दिखें तो उनको सही कर देना, ठीक है। चलिए जी, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नोटिस। अगर कोई नोटिस जारी कर रहा है, ठीक है, अगर नोटिस जारी कर रहा है कोई व्यक्ति तो वो क्या सोचता है। जैसे अभी कोविड के टाइम पर नोटिस लगे थे ना जगह जगह पर, या फिर बिल के नोटिस आ जाते हैं कि भैया जमा करो नहीं तो बिजली गुल हो जाएगी, बिजली कट कर देंगे आपकी, हाँ या ना। तो जब कोई व्यक्ति नोटिस जारी करता है तो वो क्या क्या सोचता है। पहली बात तो ये कि लोग नोटिस पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे जिस फॉर्म में हमने नोटिस दिया है, ठीक है। दूसरा, लोग नोटिस में दी गई सभी शर्तों को मानेंगे। भाई ये भी सोचता है आदमी कि मैंने जो नोटिस जारी किया है सामने वाला बंदा उसको मान लेगा। मैंने अगर बिजली के बिल का नोटिस भेजा है तो बिजली का बिल जमा कर देगा। तीसरा, लोगों को इस नोटिस की आवश्यकता थी। भाई नोटिस भी तभी जारी करे जाते हैं, अरे ये तो ढीठ आदमी, ये नहीं मानेगा, भाई इसको नोटिस भेजो। उसके दिमाग में ये भी चलता है कि इसको नीड है इस चीज की, नोटिस की, नहीं तो ये मानेगा ही नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ये भी चलता है। तो ये चारों पॉइंट नोटिस देते टाइम भी व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। ये कुछ मदद करने वाली बातें हैं जो आपको मदद करेंगी सोचते समय कि व्यक्ति के दिमाग में क्या क्या आता है किस सिचुएशन में, ठीक है ना भाई। कि कोई नोटिस जारी कर रहा है, बैठ के आप ऑफिसर बन गए, आपने नोटिस जारी कर दिया तो आप क्या क्या सोचेंगे उस समय पर, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल, राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले सभी कर्मचारियों को सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का अनुदेश दिया है। राज्य सरकार ने ऐसे एम्प्लॉय जो सीधे सीधे जनता के संपर्क में होते हैं जैसे पुलिस वगैरह, तो उनको नोटिस जारी किया है कि भैया आप सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार अपनाएं जनता के साथ में। भाई नोटिस जारी किया है तो अब राज्य सरकार के दिमाग में क्या चल रहा होगा उसने जब ये नोटिस जारी किया। क्या ये चल रहा होगा कि अन्यथा आम जनता को सरकारी अधिकारी सताते रहेंगे? बिल्कुल चल रहा होगा भाई, नोटिस जारी करना पड़ा है उसको ये बोलने के लिए कि सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक अपना व्यवहार रखें। इसका मतलब है उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा राज्य सरकार के कि अगर ये नोटिस की इनको नीड है, भाई देना पड़ेगा, ये तो आदत से मजबूर है, अगर इनको नोटिस जारी नहीं करोगे तो ये सताते रहेंगे। बिल्कुल ये वाली बात दिमाग में आई होगी सरकार के,
कि लोगों को नोटिस की आवश्यकता है, जिनको हम नोटिस भेज रहे हैं। आवश्यकता है इसका मतलब क्या है कि वो सुधरेगा नहीं अपने आप, हमें इसको समझाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अधिकांश सरकारी अधिकारी निर्देशों का पालन करेंगे। अधिकांश जो अधिकारी हैं वो मान लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये भी तो लिखा है कि शर्तों को मान लेंगे, तो दिमाग में ये भी आता है। आप नोटिस जारी करें, आप किसी को सलाह दें, आप किसी को कुछ भी बोलें, तो आपके दिमाग में एक बात तो आती है कि सामने वाला इस बात को मानेगा। अब चाहे वो सच में माने या ना माने। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, जब कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है तो दिमाग में क्या चलता है? तो उसके दिमाग में भी यही चलता है, लोग इसे मानेंगे, लोगों को इसकी जरूरत है। मैंने आपको ऑर्डर भी दिया ना, तो ऑर्डर भी आदमी तब देता है जब ये लगता है कि यार इसको इस चीज की नीड है। राजी से नहीं मानेगा, थोड़ा धमका के मनवाओ इसको, क्या भाई करेगा क्यों नहीं भाई, करना पड़ेगा कर, लेकिन दिमाग में यही चलता है कि इसको नीड है इस बात को करने की। ठीक है भाई? अच्छा, वार्निंग, जब कोई चेतावनी देता है ना तो उसके दिमाग में क्या चलता है? जैसे आपके घर में मम्मी आपको दिन भर चेतावनी देती रहती है, ये दोबारा मत कर दियो, नहीं तो इस बार देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जब मम्मी चेतावनी दे रही है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहली बात, लोग चेतावनी को पढ़ेंगे, सुनेंगे या मानेंगे? मतलब उनके दिमाग में चलता है कि मेरे बच्चे ने मेरी चेतावनी अच्छे से सुन ली होगी। हाँ बिल्कुल सर। दूसरा, लोग चेतावनी को समझेंगे, उनके दिमाग में यह भी चलता समझ गया होगा अब तो ये है, अब नौबत नहीं आएगी पिटने की, मान जाएगा इतने से। तीसरा, लोग चेतावनी को मानेंगे, ऑब्वियसली ये भी चलता है उनके दिमाग में, अब तो ये मान जाएगा, मैंने आंखें जो दिखा दी है। ठीक है, लोगों को चेतावनी की जरूरत है, बिल्कुल ये भी चलता है उनके दिमाग में कि ये मानता नहीं तो ऐसे जरूरत थी इतनी आंखें दिखाने की इसको थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे नहीं मानता, बहुत ढीठ है हमारा बच्चा। ठीक है भाई, चेतावनी देते समय व्यक्ति पहले हुए हादसे या भविष्य में हादसे होने की संभावना के बारे में सोचता है। भाई देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि आपको पास्ट या फ्यूचर का नहीं सोचना, अगर स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, लेकिन अगर आप चेतावनी दे रहे हैं तो उस केस में पास्ट या फ्यूचर का सोच सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चेतावनी देता ही या तो पास्ट में बुरे इंसिडेंट याद करके या फ्यूचर में होने वाले उसके खराब परिणाम देखकर ही व्यक्ति चेतावनी देता है। सर मेरी मम्मी तो पूरे दिन मुझे लेक्चर देती रहती हैं। दीक्षा बेटा, लॉजिकल पढ़ने के बाद में आपके समझ आ जाएगा कि मम्मी जो लेक्चर देती हैं वो गलत नहीं देती हैं। आज आपको कुछ चीजों का अगले ही पॉइंट में क्लियर करके जाऊंगा मैं। सलाह, एडवाइस, मम्मी पूरे दिन मुझे लेक्चर नहीं देती, वो सलाह देती है। और जो व्यक्ति सलाह देता है ना, वो क्या सोचता है? आज से आपकी मम्मी की इज्जत आपकी नजरों में बढ़ जानी चाहिए अगर आप थोड़े से समझदार व्यक्ति हैं तो, क्योंकि आपको जो व्यक्ति सलाह दे रहा है वो आपको बुरा लग रहा है इस एज में, उसका एक रीजन है। आपने देखे होंगे ना, कोई टीचर ऐसी फालतू की बातें कर जाए, एकदम बवाल बातें, आपको मजा आ जाता है, बोला ये सही है। कोई टीचर थोड़ा ज्ञान की बातें कर जाए कि बेटा पढ़ो लिखो, आपको लगता है अरे यार तू अपने काम से काम रख, पढ़ा के निकलना है यार, काहे ज्ञान दे रहा है इतना, है ना? रीजन, आप लॉजिकल नहीं समझते। आज मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आपके दो दोस्त, आप दो दोस्तों के साथ रूम में 3 लोग रहते हैं, ठीक है ना? आप थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं हम कितना गलत सोचते हैं लोगों के बारे में, क्योंकि हम अजम्पशन नहीं जानते, हम उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं जानते, इसलिए हम अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम माहिर हैं गलत निर्णय लेने में। तो भाई दो दोस्त आपके जो आपके साथ रूम पे रहते हैं, तो आप 3 लोग हो गए रूम पे, आप पढ़ रहे हैं मन से, वो दोनों भी पढ़ रहे हैं मन से। उन दोनों का मन किया चलो बाहर चाय पी जाए जाकर, तो उनमें से एक दोस्त आया आपके पास जबकि आप इस समय पढ़ रहे हैं, और उसने बोला चल भाई चाय पी के आते हैं। आपने बोला भाई पढ़ रहा हूं, तो बोला अरे आके 10 मिनट में पढ़ लियो यार, चल आजा चाय पीने चलते हैं। आपको ये दोस्त अच्छा लगेगा, है ना? यही दोस्त आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जैसे उसने बोला भाई क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, चल रहा है क्या? आपने बोला हाँ नहीं यार पढ़ रहा हूं। अबे आके पढ़ लियो, एक दिन में कौन सा लेफ्टिनेंट बन जाएगा, चल आजा खेलने चल रहे हैं। आपके आसपास मैक्सिमम दोस्त ऐसे ही होंगे और आपके ऐसे ही दोस्त बेस्ट फ्रेंड होंगे, लेकिन ये अंदर से आपको कभी भी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। ये सच्चाई है भाई, आज आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, उसने ये जो बोला ना कि तू पढ़ रहा है, चल आजा चाय पीने चलते हैं, क्या सोचा होगा उसने उस समय? ये है अजम्पशन, जानो कि उसने क्या सोच के बोला कि चल यार चाय पीने ही चलते हैं।
एक दूसरा दोस्त उसमें से वो बोला नहीं नहीं भाई तू पढ़ ले, हम जा रहे हैं, हम ले आएंगे तेरे लिए चाय। ऐसे दोस्त, दूसरा जो पॉइंट है, ऐसे दोस्त आपके बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, लेकिन यही दोस्त हैं जो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। ये वाले दोस्त हैं ही नहीं, ये वाले तो आपके सच में दुश्मन हैं, बस वो किसी मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं भाई। लॉजिकल यही कहता है और यही सच्चाई भी है। आपसे व्यक्ति ने यह बोला कि चल मैं जा रहा हूं तू भी चल, तो उसके दिमाग में सीधे सीधे यही आया था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, टाइम इसका भी वेस्ट होना चाहिए, ये पढ़ लेगा इतनी देर में। दूसरा जिसने ये कहा हम जा रहे हैं ले आएंगे, इसका मतलब है वो ये चाहता है, उसके दिमाग में ये आया कि इसका टाइम वेस्ट ना हो, जब हम जा रहे हैं तो हम ही ले आएंगे। तो आप जरा अपना फ्रेंड सर्कल देखो, इन दोनों में से कौन सा है। क्या आपको बार बार वो पढ़ने से रोक कर ये बोलते हैं चल आज घूमने चलते हैं, चल आज क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो समझ जाइए वो आपके फ्रेंड है ही नहीं, अंदर से आपको सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। ठीक है भाई। अब आते हैं जरा इस बात पर, इस बच्ची ने बोल दिया इसलिए मेरे को ये सब बताना पड़ा कि मम्मी दिन भर लेक्चर देती है। बेटा वो लेक्चर नहीं देती, उनको बोलते हैं एडवाइस, सलाह देती है। और जब एक व्यक्ति सलाह देता है वो कभी बुरा होता ही नहीं है। सलाह देते समय व्यक्ति के दिमाग में चलता क्या है, ठीक है, व्यक्ति के दिमाग में चलता क्या है सलाह देते समय, वो जान लो आज। पहली बात, जो भी सलाह देता है, जैसे यहां पर ए बी को सलाह दे रहा है, तो मान लो ये ए आपकी मदर है, बी आप ही, तो आपकी मदर जब आपको सलाह देंगी, मदर नहीं चलो आप रिलेटिव्स को करो, क्योंकि आप रिलेटिव्स को इसी बात पे तो गुस्सा हो, अरे ये फालतू की सलाह देते रहते हैं यार। मानते हैं आज रिलेटिव्स कितने गलत हैं, उन्होंने आपसे यही तो बोला है कि मन से पढ़ ले बेटा, सक्सेसफुल हो जा जल्दी से, अपने पापा को सपोर्ट कर। इसी वजह से आप उनसे चिढ़ते हैं, अरे यार जब भी देखो पढ़ाई की बातें करते हैं, जब भी देखो पढ़ने को बोलते हैं, अरे जब भी देखो। उनके दिमाग में क्या चलता है उस समय? पहली बात तो उनके दिमाग में ये चलती है कि मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक आप सुनोगे, जो कि आप करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर मैं आपको सलाह दे रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये बात चलेगी कि आप मेरी बात को सुनेंगे। ये मेरे दिमाग में चल रहा है, रियलिटी क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। अजम्पशन मैं बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो है अजम्पशन। तो मेरे दिमाग में यह चलता है कि लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात, बी मेरी सलाह को मानेगा, मेरे दिमाग में यह भी चलता है कि आप मेरी सलाह को मानेंगे भी। तीसरी बात, आपको मेरी सलाह पसंद आएगी, सलाह देने वाले व्यक्ति के दिमाग में यह भी चलता है मेरी सलाह पसंद आएगी आपको। यह सबसे बड़ी गलती है जो एक सलाह देने वाले व्यक्ति को लगता है कि जिसको मैं सलाह दे रहा हूं उसको मेरी सलाह की जरूरत है। यह हर सलाह देने वाले व्यक्ति की गलतफहमी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, होता है, उसको यह लगता है बच्चा है अभी, इसने दुनिया नहीं देखी है, मैंने ज्यादा दुनिया देख ली है, ये अभी वहां तक पहुंचा नहीं, इस वजह से वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो भी व्यक्ति आपको सलाह दे रखा है ना, वो कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, ये जान लो। अगर रिलेटिव्स आपको पढ़ने की बोल रहे हैं तो वो कभी भी दिमाग में आपको असफल होता हुआ नहीं सोच रहे होंगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं यार मेहनत से पढ़ो, इस बार ही सिलेक्शन लेना है, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कैसे भी इनका सिलेक्शन हो जाए। मैं ये नहीं सोच सकता उस समय पर, ह्यूमन नेचर है। जैसे आप मेरी तारीफ करोगे ना तो फिर कभी भी मेरी बुराई नहीं सोच सकते उस समय जिस समय तारीफ कर रहे हो। ठीक है, जैसे देखा है ना, कभी कभी आप लोग लड़ रहे हो किसी से तो फिर बहुत गंदी लैंग्वेज पर आ जाते हो आप, क्यों? ह्यूमन नेचर है, जिस वे में हम बोल रहे हैं सोचना भी उसी वे में स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी कभी किसी पर गुस्सा आ गया तो फिर गुस्सा ही आता चला जाएगा, किसी पर प्यार आ गया तो एक चरम सीमा तक प्यार ही आता चला जाएगा। ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम जो बोलने लग जाते हैं दिमाग वही सोचने लग जाता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको सफल होने के लिए सलाह दे रहा है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कैसे ये बच्चा सफल हो जाए यही चलता है। तो आज से उन रिलेटिव्स की बुराई करना बंद करो जिन रिलेटिव्स ने आपको सही सलाह दी है जीवन में, कि भाई पढ़ ले, ये वाला फॉर्म भर दे, ये वाला फॉर्म भर दे, इस टीचर से पढ़ ले, उस टीचर से पढ़ ले। जिसने ये सलाह दी है ना आपको, समझ जाइए वो आपके बारे में हमेशा अच्छा चाहता है। और जिसने ऐसी सलाह दी है कि चल खेलने चल, अरे घूमने चल, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, आज में जियो, कल का क्या देखना है, चलो यहां घूमने जा रहे, घर बैठे बैठे क्या कर रहा है, बाहर निकल, ये सब जो सलाह दे रहा है समझ जाइए आपको बर्बाद करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये है पूरा लॉजिकल का फंडा। लॉजिकल में पूर्व धारणा का फंडा। पूर्व धारणा का मतलब मुझे लगता है अब आप कहीं तक समझ गए होंगे। पूर्व धारणा है क्या? जो भी व्यक्ति बोलता है वो सोचता क्या है, यही है पूर्व धारणा। ठीक है भाई, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। ठीक है,
अब आते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस पर, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखो भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ेंगे और जितना मैंने अब तक आपके पूर्व धारणा के बारे में समझाया उसके आधार पर बताएंगे कौन सा सही और कौन सा गलत है। सर मेरा भाई भी यही बोलता है कि पढ़ो, बिल्कुल, तो आपका भला ही सोचता है। अगर आपका भाई ये बोलता कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं तो सही, तू मत पढ़, कुछ नहीं, मौज काट जिंदगी में, समझ जाइए वो एक ना एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, अगर किसी का भाई ये सलाह दे रहा है ना कि मैं हूं, ये बोल करके मैं हूं तू मौज काट, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है भैया। और आपका भाई ये बोल रहा है ना कि पढ़ लिख भाई, दोनों भाई मिलके करेंगे, समझ जाइए भाई बहुत अच्छा सोच रहा है तुम्हारे बारे में। ठीक है ना, भाई भी दो प्रकार के होते हैं इस दुनिया में, लक्ष्मण और विभीषण। ठीक है, चलिए इससे हम ये कंक्लूजन निकाल दें कि हमारी जीएफ सही है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, आपकी दोस्त हो, जीएफ हो, बेस्ट फ्रेंड हो, आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, कोई भी हो, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली फिर आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। बोथ राइट, किसी ने बोला बोथ राइट, बोथ राइट, बोथ राइट। देखते हैं भाई, ये बोल रहा है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। भाई ये मांग है किसी व्यक्ति की। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में टोन पकड़ना बेहद जरूरी है। टोन पकड़ने का मतलब समझ रहे हो आप, किस वे में कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि टोन के अंदर छुपा होता है कि ये व्यक्ति सोच क्या रहा है, बोलने का तरीका क्या है, उसको पकड़ना बेहद जरूरी है इस चैप्टर में। इसने बोला है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगारों नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये मांग है किसी व्यक्ति की, वो मांग कर रहा है कि भैया 18 साल से ऊपर के अगर बेरोजगार हैं ना तो उनको रोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। ये मांग है उसकी। अब किससे हो सकती है? गवर्नमेंट से ही होगी ना। रोजगार बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? गवर्नमेंट ही देगी ना। तो पहला, भारत में ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो यही तो सोचा होगा उसने। भाई आप समझिए, उसने बेरोजगारी भत्ता मांगा है। मांगा है तो उसके दिमाग में आया होगा ना कि कुछ बेचारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, तो उनको कुछ बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। ये तो उसके दिमाग में बिल्कुल आया होगा सर। दूसरा, सरकार के पास सभी बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है। भाई उसने मांग की है। जब कोई व्यक्ति मांगता है ना किसी से, तो उसके दिमाग में ये जरूर चलता है कि यार इसके पास देने के लिए पर्याप्त है। जैसे मानो आपने पापा से जाके 1000 रुपए मांगे, कब मांगे होंगे? जब आपको लगता है आज पापा की जेब में है। जब पापा, आपको पता है कि पापा की जेब में आज रुपए नहीं है, तब क्या आप मांगते हो? नहीं ना। तो अगर आप किसी से मांग रहे हो कोई भी चीज, तो समझ जाइए दिमाग में ये आ रहा है कि ये व्यक्ति इसको पूरा कर सकता है। कहने का मतलब है, आप अगर बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हो तो आपके दिमाग में इतना आ रहा है कि सरकार के पास इतना पैसा है कि वो बेरोजगार लोगों को रुपए दे सकती है उनके खर्चे के लिए। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो मेरे एक्सप्लेनेशन को जरूर सुनना ध्यान से। मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं उसको अगर समझ लिया तो फिर आप समझेंगे कि लॉजिकल आपको आसान लगने लगेगा। यह बोल रहा है, राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले अपने सभी कर्मचारियों को, ये तो अभी मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, अपने सभी कर्मचारियों को सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने के अनुदेश दिए हैं। तो ये तो हमने अभी भी किया था। राज्य सरकार ने अपने ऐसे एम्प्लॉय जो कि सीधे सीधे जनता के संपर्क में हैं, उनके लिए कुछ नोटिस जारी किए हैं कि भैया आप सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक काम करो जनता के साथ। तो जब कोई नोटिस या अनुदेश जारी करता है तो उसके दिमाग में यही तो चलता है, अन्यथा आम जनता को सरकारी अधिकारी सताते रहेंगे। भाई मेरे दिमाग में ये जरूर आया होगा कि यार इनको नोटिस नहीं भेजूंगा तो ये ऐसे ही बदतमीजी करते रहेंगे आम जनता के साथ में, इसलिए नोटिस भेजा कि भाई सहनशीलता भी रखो, थोड़ा सुन लो चार लोगों की, और सहानुभूति भी रखो जनता के साथ में। ठीक है, एकदम सही है। दूसरा, अधिकांश सरकारी लोग इसका पालन करेंगे ऑब्वियसली। अगर मैंने कोई बात आपसे कही है कि आप ये करो, तो फिर मेरे दिमाग में तो यही चलेगा ना कि आप उस बात को मान लेंगे और आप उस बात को करेंगे। आप सच में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो इस चैप्टर का मैटर है ही नहीं। इस चैप्टर का मैटर ये है कि जो व्यक्ति बोलता है वो क्या सोचता है। जैसे आपने मुझसे कहा सर इस बार सैटरडे को एक्स्ट्रा पढ़ा दो,
ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर हमारी बात मान लेंगे। अब रियलिटी क्या होगी वो नहीं है यहां, इस चैप्टर का नाम है अजम्पशन, कि हमने जो बोला हमारे दिमाग में क्या चला। बोथ आर राइट, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही एकदम सही हो गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये क्या कह रहा है, सरकार ने रेलवे दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है। रेलवे दुर्घटना में कुछ लोग मारे गए होंगे, तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सबको 1-1 लाख रुपए मुआवजा के दिए जाएंगे। सरकार क्या सोच रही होगी भाई, मुआवजा किसने दिया इस समय, सरकार ने। तो आपको सरकार बन जाओ, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा होगा इस टाइम पे जब वो दुर्घटना हुई है और वो मुआवजा बांट रही है या बोल रही है, अभी अनाउंसमेंट किया है हम सबको 1-1 लाख रुपए मुआवजा देंगे। अब उस समय सरकार के दिमाग में क्या होगा, उस सिचुएशन को फील करो। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है मुआवजे के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। ऑब्वियसली जब उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि सबको 1-1 लाख रुपया दूंगा, तो इसका मतलब है उसके दिमाग में ये तो पहले ही कैलकुलेशन आ गई होगी कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। ठीक है भाई, तो ये तो एकदम दिमाग में आया ही होगा सबसे पहले, तभी उसने कोई बात कही होगी। मैंने बोल दिया भाई सबको 1-1 टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे है ना, तो इसका मतलब है मैंने देख लिया कि हाँ मैं सबको दे सकता हूं। ठीक है, जब उसने बोल दिया 1-1 लाख रुपए देगा, तो इसका मतलब है उसने सोच लिया कि वो 1-1 लाख रुपए दे सकता है। ये बात तो पहले से ही सही है। ठीक है, जैसे हमने सोच लिया, अभी बोल दिया कि भाई तुमको 1-1 BMW देंगे तो इसका मतलब क्या है कि भैया हमने पहले ही सोच लिया होगा कि हम BMW दे सकते हैं आपको कि नहीं। ठीक है ना, आइए, जब सोचना है तो बड़ा ही सोचो ना छोटा क्यों भाई। आइए जी, निकट भविष्य में रेल दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। भाई क्या आप उस समय ये सोचेंगे, नहीं सर, ये नहीं सोचेंगे हम उस समय। मान लो अभी रेल दुर्घटना, कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया रोड पर, अब आप क्या सोचोगे, आगे से भैया एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, ये सोचोगे, या ये सोचोगे कि कैसे भी इनको हेल्प पहुंचाई जाए। सिर्फ पहला सही है, वेरी गुड, फर्स्ट राइट है, सिर्फ पहला सही है, बहुत 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 बढ़िया भाई। ठीक है जी, आप समझ गए। जैसे ही रेल दुर्घटना हुई है और हम ये बात कर रहे हैं कि मुआवजा बांटेंगे, तो हम ये सोच रहे होंगे कितने लोग दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए, उनका डेटा लाओ, रुपए पहुंचाओ, कैसे पहुंचाएंगे, ना कि दिमाग में ये आ रहा होगा कि आगे से दुर्घटना नहीं होने देंगे। ये बाद में कभी बैठेंगे फ्री होके तब सोचेंगे। अभी देखो ना, कल परसों एक रेल दुर्घटना हुई थी इतनी भयंकर वाली, किसी ने ये बोला कि आगे से नहीं होने देंगे। अगर बोलते ना तो भाई साहब जनता जान ले लेती उनकी। क्यों यूं ले लेती कि तुमको ये वाली रोकनी चाहिए थी ना, आगे का क्या सपने दिखा रहे हो हमको। इसलिए कभी दिमाग में आता ही नहीं है। उस समय ये दिमाग में आता कैसे भी इस सिचुएशन से कैसे डील करें, आगे का कभी फ्री होके सोचेंगे। समझ गए ना आप। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। ये चीजें जो मैंने आपको आज बताई है ना, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको एक बार रिवाइज करके रखना। कल हम ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है ना। और कल ये चैप्टर खत्म करेंगे, लगभग 2 घंटे क्लास लेकर कल ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। काफी सारे, लगभग 50-60 क्वेश्चन इस पर कर लेंगे ना, तो हमारा एकदम पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि क्या है अजम्पशन। चलो तो आज के लिए रखते हैं भाई, इतना ही है। गुड डे, मजे करिए, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनका रिवीजन करके जरूर आना है आपको, ठीक है भाई। सर वॉलपेपर तो तंगड़ा है, वॉलपेपर कहां लगा हुआ है भाई, कहां देख लिया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलेंगे आपसे कल फिर।